तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले रूम से सिटी का व्यू एंजॉय किया और थोड़ा फ्रेश होने के बाद निकल पड़े बैंकॉक एक्सप्लोर करने के लिए। हम स्टे कर रहे थे सुखमीर 11 एरिया, जो बैंकॉक के सबसे हैपनिंग और लाइवली एरियाज में से एक माना जाता है। यहाँ कैफेज, रेस्टोरेंट, नाइट लाइफ का अलग ही सीन देखने को मिलता है। रास्ते में हम एक लोकल ट्रैवल एजेंट से मिले जो सिटी का डिफरेंट रूट सजेस्ट कर रहा था, लेकिन भाई प्लानिंग तो पहले से ही रेडी थी, इसलिए हम सीधा अपने पहले स्टॉप की तरफ निकल पड़े। तो भाई बैंकॉक आते ही सबसे पहले हम पहुंचते हैं टर्मिनल 21 और यहाँ की सबसे यूनिक बात यह है कि हर फ्लोर डिफरेंट कंट्री पे बेस्ड है। टोक्यो से लेके लंदन तक पूरा मॉल एक मिनी वर्ल्ड टूर जैसा फील करता है। बहुत ही क्लासी मॉल है, लेकिन बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। टर्मिनल 21 के बाद हम सीधा पहुंचते हैं सिकॉन बैंकी मॉल और ऑनेस्टली ये प्लेस बैंकॉक के प्रॉपर लोकल शॉपिंग वाइब को काफी अच्छे से शो करता है। यहाँ शॉपिंग से लेके फूड कोर्ट तक सब कुछ एकदम मैसिव स्केल पे है। अगर प्रॉपर मॉल एक्सपीरियंस चाहिए और सबसे बेस्ट बजट फ्रेंडली मॉल चाहिए तो मैं कहूँगा इससे बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं बैंकॉक के अंदर। तो फिर अभी तक हम मॉल में ही है, हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ समझ नहीं आया, थोड़े घर वालों के लिए थोड़े से ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मॉइस्चराइज़र वगैरह, और अपने लिए लिया है गोट सोप, बकरी के दूध का साबुन। एक नहीं, दो तीन वाइट फ्रेगरेंस का मस्क सोप। सो इस तरीके से बीवी को ढूंढ लिया और उसका फेवरेट है ये एग बनाना रोटी। तो अभी हम आए हैं चाटू चाक, द वीकेंड मार्केट समझ लो, वही ठीक है, द वीकेंड मार्केट। तो अभी वीकेंड मार्केट में आए हम। मैंने कहा था ना 2 दिन से स्पीड बड़ी कम थी। अब बीवी आई है, उसने डंडा मारना शुरू किया है। हंटर से बहुत मारा है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। कह रही है अब ये सब आइटनरीज है, अब ये सब हमको फॉलो करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम चाटू चक के फूड कॉर्नर से। और ऑनेस्टली ये प्लेस फूड लवर्स के लिए लिटरल हेवन है। हर दूसरे स्टेप पे कोई ना कोई यूनिक डिश है। सी फूड हो, डेजर्ट हो, ग्रिल आइटम हो या फ्रेश जूस हो, यहाँ वैरायटी का लिटरली कोई एंड ही नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि प्राइसेस भी काफी रीजनेबल है। अगर कभी बैंकॉक आओ तो यहाँ का स्ट्रीट फूड डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें नॉर्मल स्ट्रीट फूड के साथ साथ ऑक्टोपस, डिफरेंट इंसेक्ट्स और इवन क्रोकोडाइल तक देखने को मिल जाएगा। तो फूड सेक्शन के बाद हम आ गए हैं शॉपिंग साइड पे और कपड़ों से लेके शूज, टॉयज और हैंडमेड आइटम तक काफी क्रेजी वैरायटी मिलती है। मार्केट का वाइब इतना बड़ा है कि पूरा एक्सप्लोर करने में ही काफी टाइम लग जाएगा। ये ओल्ड स्कल है। ओल्ड स्कल का जो कपड़ा है उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। इतना अच्छा फैब्रिक मुझे पूरा मार्केट में नहीं दिखा। 360 for 12. That's 360. वाइट जो फेमस इनहेलर है एक थाईलैंड का, लोग आते हैं खरीदते हैं बैक टू बैक। पटाया में ये 400 थाई बट 4 पीस है। बैंकॉक थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है मेरे को एक साइड पे, पर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अच्छा है। दिस मार्केट इज़ अमेजिंग। तो अभी हम 7-Eleven आए हैं अपना ट्रेडिशन पूरा करने। वो ट्रेडिशन होता है ना एक कि 7-Eleven में आओ और क्या कहते हैं ये लेके जाओ। ये भी लिया है, टोस्ट भी लिया है, तो ट्रेडिशन पूरा हो गया आज। और भी कुछ आइटम हो तो तुम भी लोग भी बता देना, क्या मिस किया है वो ले लेंगे। अच्छी चीज़ें बताना। इट्स अमेजिंग। और अगले दिन हम निकल पड़ते हैं बैंकॉक के 2 सबसे फेमस लैंडमार्क्स देखने के लिए, ग्रैंड पैलेस और वॉटोरिन की तरफ। और वहां पहुंचने के लिए हमने थॉर्नबुरी कैनल टूर का चूज किया, क्योंकि सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं, बैंकॉक का लोकल साइड देखना भी बहुत जरूरी था। और एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रैंड पैलेस और कैनल एरिया के आसपास कुछ लोकल ऑपरेटर्स और टुक टुक ड्राइवर्स तुम्हें ये बोल सकते हैं कि ग्रैंड पैलेस अभी बंद है या बाद में खुलेगा, लेकिन बिना वेरीफाई किए उनकी बात मत मान लेना। अपने प्लान पे स्टिक रहना और डायरेक्ट लोकेशन तक जरूर जाना। शुरू में हमें इस कैनल राइड का प्राइस 500 बार पर पर्सन बताया गया था, लेकिन थोड़ी नेगोशिएशन के बाद वही राइड 100 बार पर पर्सन हो गया। बस यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, थॉर्नबुरी कैनल टूर के नाम पे काफी लोग तुम्हें बोलेंगे कि इस राइड में वॉटोरिन, ग्रैंड पैलेस और बाकी अट्रैक्शन भी कवर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। टूर के दौरान तुम्हें मोस्ट पगोडास और बिग बुद्धा बाहर से दिखाए जाते हैं, अंदर नहीं ले जाया जाता। एंड में ये राइड तुम्हें एक डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करती है जहां से वॉटोरिन, ग्रैंड पैलेस तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए बुकिंग करने से पहले डिटेल्स और प्राइसिंग प्रॉपर्ली कंफर्म कर लेना। ग्रैंड पैलेस और वॉटोरिन जाने से पहले हम निकल पड़े थॉर्नबुरी कैनल्स एक्सप्लोर करने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंकॉक से पहले थाईलैंड की कैपिटल थॉर्नबुरी हुआ करती थी।
और यहाँ के कैनल्स 200 से 300 साल पुराने माने जाते हैं। एक टाइम पर ये वाटरवेज ही लोगों का डेली ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स हुआ करता था। इसी वजह से बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। कैनल के दोनों तरफ ट्रेडिशनल वुडन हाउस, लोकल कम्युनिटीज और पुराने टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो बैंकॉक का एक बिल्कुल अलग ही साइड दिखाता है। मॉडर्न स्काईस्क्रैपर्स और बिजी रोड से दूर यहाँ सिटी का काफी पीसफुल और ट्रेडिशनल साइड देखने को मिलता है। रास्ते में हमें छोटे पगोडास, लोकल कैफेज, मॉनिटर लिजर्ड और फेमस बिग बुद्धा का व्यू भी देखने को मिला। कैनल के किनारे बने एक कैफेज भी काफी इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ लोग कॉफी एंजॉय करते हुए जायंट कैटफिश को फीड कर रहे थे। और सच बताओ, बैंकॉक का ये लोकल साइड काफी टूरिस्ट मिस कर देते हैं। एक्चुअली हम बोट से कंप्लीट करके हम लैंड हुए हैं ग्रैंड पैलेस में। ठीक है, ग्रैंड पैलेस पहले हम पूरा देखेंगे। ग्रैंड पैलेस के बाद हम वाटरून दोनों जो है दोनों को कर्व करेंगे। दोनों पास पास ही है। और फेरी राइड जो है ना बहुत बढ़िया थी। मॉनिटर लिजर्ड्स दिखे बहुत सारे, अच्छा था। लेकिन Taxi not allowed. You need shirt. फ्रॉम वेयर शी विल गेट दैट इनसाइड? थैंक यू। आगे से यहाँ पे एंट्री आते हैं। ध्यान रखना ऐसे ऐसे कपड़े, लॉन्ग स्लीव, स्लीवलेस। ध्यान रखना आओगे यहाँ पे स्लीवलेस, जो फटी हुई जीन्स है वो भी, ऐसा कोई कपड़ा पहनना ही मत। शॉर्ट्स भी मत पहनना। मैं तो कहूँगा फुल जीन्स पहनो, फुल स्लीव पहनो, हाफ शर्ट पहन लो एल्बो तक वाली, ठीक है। लेकिन कपड़े का बड़ा ध्यान रखना है, घुसने नहीं देंगे। तो हमारे टीम से सिर्फ एक लड़की है जिसको अब जाना पड़ेगा वापस ना। स्कार्फ भी अलाउड नहीं है, याद रखना, स्कार्फ बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अलग से चेंज करना पड़ेगा, ऊपर डालना पड़ेगा पूरा एक, और पैंट्स भी डालने पड़ेंगे। तो अब हम एंटर करते हैं बैंकॉक के हिस्टोरिक ग्रैंड पैलेस में। इस जगह को 1782 में किंग रामा फर्स्ट के टाइम एस्टैब्लिश किया गया था, जब बैंकॉक थाईलैंड का न्यू कैपिटल बना। ये लगभग 150 ईयर से थाई किंग का ऑफिशियल रेसिडेंस भी रहा है। अंदर रॉयल हॉल, थ्रोन रूम, टेम्पल और गवर्नमेंट सेक्शन तक देखने को मिलेंगे। और सच बताऊं, यहाँ की डिटेलिंग देख के लग ही नहीं रहा था कि ये सब 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर थाईलैंड का फेमस एमराल्ड बुद्धा भी है, जो कंट्री के मोस्ट सेक्रेड रिलीजियस सिंबल में से एक माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग लगी यहाँ की वॉल पेंटिंग्स, जो रामायण से इंस्पायर्ड है। दोनों साइड के 5-5 थाई वर्ड लगेंगे। 5 फुट इधर से जाने के, 5 फुट आने के पर पर्सन। ग्रैंड पैलेस से वाटरून जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का रिवर क्रॉसिंग है, वो भी 5 घाट की फेरी के साथ। तो अब हम आ गए हैं वाटरून, जिसे टेम्पल ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बैंकॉक के मोस्ट फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस टेम्पल की हिस्ट्री 300 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। और इसका सबसे खास बात है इसका 70 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा सेंट्रल टावर, जो छोटे छोटे पोर्सलिन पीस से डेकोरेट किया गया है। यहाँ आने वाले काफी टूरिस्ट ट्रेडिशनल थाई आउटफिट में फोटोशूट भी करवाते हैं। और सच बताऊं, दूर से जितना खूबसूरत लगता है, पास से उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव दिखता है ये। बीवी ने अपना धर्म बदल लिया है, अब वो थाई बीवी बन चुकी है, थाई वाइफ। क्या करें, हो गया ना, यही गलती थी थाईलैंड आने के बाद। रसवादी कहा हम, मैं नहीं पहना, मेरे से भी कहा था पहनो, तुम भी पहनो, हम करेंगे। मैंने कहा हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना। बैंकॉक ने बहुत सारी यादें दे दी, लेकिन थाईलैंड का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मिलते हैं कराबी और फुकेट में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।